बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी का अभेद किला दरक रहा है? क्या असम में हिमंत बिस्वा शर्मा वापसी की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? क्या केरल में सत्ता बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एग्जिट पोल सचमुच भविष्य बताते हैं या फिर चुनावी रात का सबसे बड़ा भ्रम साबित होते हैं? 5 राज्यों के एग्जिट पोल ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, लेकिन इन आंकड़ों को समझने से पहले एक बात जान लीजिए। एग्जिट पोल चुनाव का नतीजा नहीं होते, ये सिर्फ मतदाताओं के रुझान का अनुमान होते हैं। मतदान केंद्र से बाहर निकलते वोटरों से बातचीत, सैंपल सर्वे, जातीय सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे और वोटिंग पैटर्न के आधार पर ये अनुमान तैयार किए जाते हैं। यानी एग्जिट पोल हवा का रुख बताते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ ईवीएम खुलने के बाद ही होता है। और इतिहास गवाह है कि कई बार एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठे हैं तो कई बार बुरी तरह उलट भी गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार का संकेत दिया था और नतीजा भी लगभग वैसा ही आया। 2019 में भी ज़्यादातर एग्जिट पोल ने मोदी सरकार की वापसी का अनुमान लगाया और नतीजों ने उसे सही साबित किया। लेकिन 2004 याद कीजिए, तब लगभग सभी एग्जिट पोल एनडीए की वापसी बता रहे थे, लेकिन नतीजा यूपीए के पक्ष में गया और एनडीए सरकार चली गई। 2020 बिहार में भी कई एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बता रहे थे, लेकिन आखिरी नतीजे एनडीए के पक्ष में गए। 2023 में तेलंगाना में एग्जिट पोल कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे और वहां वे काफी हद तक सही साबित हुए। यानी इतिहास साफ कहता है कि एग्जिट पोल रुझान बताते हैं, लेकिन हर बार परिणाम नहीं। अब बात उस राज्य की जिस पर पूरे देश की नज़र है, बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। इस बार बंगाल सिर्फ एक चुनाव नहीं, राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र है। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत गढ़, दूसरी तरफ बीजेपी का सबसे आक्रामक अभियान। और एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में बदलाव की बयार है। मैट्रिक्स के मुताबिक बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 125 से 140 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटों की उम्मीद है। चाणक्य के अनुसार बीजेपी को 150 से 160 सीटें, टीएमसी को 130 से 140 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। ई मार्क के अनुसार बीजेपी को 150 से 175 सीटें, टीएमसी को 118 से 138 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। प्रजा पल्स के अनुसार बीजेपी को 178 से 208, टीएमसी को 85 से 110 और अन्य को 5 सीटें तक मिलने का अनुमान है। पोल डायरी के अनुसार बीजेपी को 142 से 171 सीटें, टीएमसी को 99 से 127 सीटें और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल पल्स के अनुसार बीजेपी को 95 से 110 सीटें, टीएमसी को 177 से 187 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। यानी 5 में से ज़्यादातर एजेंसियां बीजेपी को बढ़त दे रही हैं, लेकिन एक बड़ा सर्वे अब भी टीएमसी की वापसी बता रहा है। यही वजह कि बंगाल इस चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब बात करते हैं असम की। असम में कुल 116 सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। असम की तस्वीर बंगाल जितनी धुंधली नहीं है, बल्कि काफ़ी साफ दिख रही है। यहाँ एग्जिट पोल लगभग एक सुर में हिमंत बिस्वा शर्मा की वापसी बता रहे हैं। मैट्रिक्स के अनुसार बीजेपी को 85 से 95 सीटें, कांग्रेस को 25 से 32 सीटें और अन्य को 6 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पोल डायरी के मुताबिक बीजेपी को 86 से 101, कांग्रेस को 15 से 26 सीटें मिल रही हैं। जेवीसी के अनुसार बीजेपी को 88 से 101, कांग्रेस को 23 से 33 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस बाई इंडिया के अनुसार बीजेपी को 88 से 100 सीटें, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल्स इनसाइट के अनुसार बीजेपी को 88 से 96 सीटें, कांग्रेस को 30 से 34 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी असम में बीजेपी की हैट्रिक लगभग तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उलझन, सबसे ज़्यादा विरोधाभास और सबसे ज़्यादा राजनीतिक सस्पेंस दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार टीवीके को 98 से 120 सीट, डीएमके को 92 से 110 सीटें, एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें मिलने की संभावना है। चाणक्य के अनुसार टीवीके को 145 से 160 सीटें, डीएमके को 50 से 65 सीटें और अन्य को 18 से 26 सीटें मिल सकती हैं। प्रजा पोल के अनुसार टीवीके को 1 से 9 सीटें, डीएमके को 148 से 168 सीटें, एआईएडीएमके को 61 से 81 सीटें मिलने की संभावना है। कामाख्या एनालिटिक्स के मुताबिक टीवीके को 67 से 81 सीटें, डीएमके को 78 से 95 सीटें, एआईएडीएमके को 68 से 84 सीटें मिलने की उम्मीद है। जेवीसी के अनुसार टीवीके को 8 से 15 सीटें, डीएमके को 75 से 95 सीटें, एआईएडीएमके को 128 से 147 सीटें मिलने की उम्मीद है।
पीपुल्स पल्स के अनुसार टीवीके को 18 से 24 सीटें, डीएमके को 125 से 145 सीटें, एआईएडीएमके को 65 से 80 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। प्री मार्क के अनुसार टीवीके को 1626 सीटें, डीएमके को 125 से 145 सीटें, एआईएडीएमके को 65 से 85 और अन्य को 1 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मैट्रिक्स के अनुसार टीवीके को 10 से 12 सीटें, डीएमके को 122 से 132 सीटें, एआईएडीएमके को 87 से 100 और अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स इनसाइट के अनुसार टीवीके को 30 से 40 सीटें, डीएमके को 120 से 140 सीटें, एआईएडीएमके को 60 से 70 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी तमिलनाडु में एग्जिट पोल सबसे ज़्यादा बटे हुए हैं और यही बताता है कि यहाँ नतीजे सबसे चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं केरल की। केरल में कुल 140 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा है 71। केरल में हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड अक्सर दिखता है, लेकिन एलडीएफ लगातार 10 सालों से सत्ता में है। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार यूडीएफ को 78 से 90 सीटें, एलडीएफ को 49 से 62 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीपुल्स पल्स के अनुसार यूडीएफ 75 से 85 सीट, एलडीएफ को 55 से 65 सीट और एनडीए 3 सीटों पर पहुंच सकती है। पीपुल इनसाइट के अनुसार यूडीएफ को 66 से 76 सीटें, एलडीएफ को 58 से 68 और एनडीए को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। प्रैक रिसर्च के मुताबिक यूडीएफ को 71 से 79 सीटें, एलडीएफ को 61 से 69 सीटें जबकि एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी केरल में यूडीएफ को बढ़त और एलडीएफ के हाथ से सत्ता फिसलते दिख रही है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में मत 30 विधानसभा सीटें। प्रजा पोल के मुताबिक एनआर कांग्रेस को 19 से 25 सीटें और कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। कामाक्षा एनालिटिक्स के मुताबिक एनआर कांग्रेस को 17 से 24 सीटें, कांग्रेस को 4 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एनआरसी को 16 से 20 सीटें और कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। पीपुल्स पल्स के अनुसार एनआरसी को 16 से 19 सीटें और कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या कहती है? बंगाल में इतिहास बन सकता है, असम में एनडीए की वापसी तय दिख रही है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा सस्पेंस है, केरल में सत्ता बदल सकती है और पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस आगे है। लेकिन याद रखिए, एग्जिट पोल माहौल बताते हैं, मैंडेट नहीं। रुझान दिखाते हैं, नतीजे नहीं। क्योंकि भारतीय चुनावों का इतिहास यही कहता है कि कई बार एग्जिट पोल सच के सबसे करीब होते हैं और कई बार नतीजे उन्हें पूरी तरह गलत साबित करते हैं। इसलिए असली फैसला एग्जिट पोल नहीं, 4 मई को जनता का खुला हुआ जनादेश करेगा।